क्या करना भी नहीं आ रही। हाँ मित्रों, जैसा आपने देखा कि आज आईटीबी सेंटर कम्युनिकेशन सेंटर फाउंडेशन आईटीबीपी कम्युनिकेशन फाउंडेशन की ओर से, जिसकी देखरेख हमारे राज्यसभा के सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी करते हैं, इनकी ओर से एक महिलाओं का जो कैंसर का टेस्टिंग है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर आदि, इसकी टेस्टिंग के लिए और एक अभियान चलाया गया हरियाणा में। पहले से इनकी कुछ गाड़ियां चलती हैं, आज 6 गाड़ियों को हरी झंडी देकर के यहाँ करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर इनको चलाया है, ताकि ये गांव-गांव जाकर और ऐसी जो थोड़ा बहुत भी जिनको शंका होती है कैंसर की, तो वो टेस्ट करा करके और टाइमली अगर टेस्टिंग में डिटेक्ट हो जाए कैंसर तो क्योरेबल है, और क्योरेबल होने के नाते से वहां से किसी हॉस्पिटल को रेफर करते हैं, तो उसका जो इलाज है जितना शीघ्र डिटेक्ट होगा उतना शीघ्र उसका इलाज संभव है। ये एक बहुत बड़ी सेवा सर्विस हमारे कार्तिकेय जी के इनके इनिशिएटिव पर यह चलाई जा रही है। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि इस सेवा का पूरा लाभ उठाएं, ताकि किसी प्रकार की बीमारी से बचने का इससे सुगम उपाय नहीं हो सकता। सर, नीट की परीक्षा चल रही है, कुछ संदेश? मेरी शुभकामनाएं। सर, राहुल गांधी लगातार स्टूडेंट से या लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर, खास तौर पर करना चाहिए, वो भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सब राजनीतिक पार्टी के लोगों को ये करना ही चाहिए, करते ही हैं, लेकिन जनता क्या समझेगी उनके संपर्क करने को, ये जनता के हाथ में छोड़ देना चाहिए। और अभी तक जो जनता का जो भी विचार बना है इतने वर्षों से, वो आपको भी पता, हमको भी पता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब में इलेक्शन है, लगातार दौरे कर रहे हैं। सब लोग जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, प्रधानमंत्री जी जाएंगे, होम मिनिस्टर जाएंगे। मैं स्वयं अभी पिछले सप्ताह होके आया हूँ, तो इसलिए जहाँ के चुनाव होता है हमारी पार्टी, हमारी सरकार के लोग सब जगह वहां जा करके और जनता के सामने जो तथ्य है वो सामने रखते हैं, और उसी में से एक वातावरण बनता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि अब बंगाल के चुनाव के बाद पंजाब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। पता चल जाएगा कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं? उस रिपोर्ट में जो भी आएगा उसमें फर्दर जो भी लिखा होगा रिपोर्ट में कि आपको क्या करवाना है, उसके बेसिस पे इलाज कहाँ से वो करवा सकती है, इसके लिए इलाज के लिए अभी एक बार मुझे पूछना पड़ेगा, इसलिए मैं अवेयर नहीं हूँ, क्योंकि अलग अलग गाँव में जाएंगे आप? हाँ, मतलब करनाल में, मतलब अभी तो यहाँ पे हो रहा है, वो एम्बुलेंस के ही थ्रू जहाँ जहाँ लगेगा वहीं। उसका शुभ नाम? पिंकी शर्मा। हरी झंडी दी गई है। देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये अभियान 17 सितंबर को पिछले साल शुरू हुआ था, माननीय मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, और आज ये अभियान करनाल पहुंचा है। और 6 गाड़ियां जो कि मेक इन इंडिया के तहत एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है जिसका हमारी माताएं बहनों को सीधे तौर पे फायदा मिल सकता है। और लगभग 27 से 28% जो केसेस कैंसर के आते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, और अगर उनका जल्दी स्क्रीनिंग में पता लग जाए तो उनका इलाज हो सकता है, वो पूरी तरह से ठीक होके अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रहता है, साधन संसाधन का अभाव रहता है। तो ये एक पहल है कि हम किस तरीके से उनकी चिंता करें कि हम उनके महिलाओं के घर कैसे जा सकते हैं, अपनी माताओं बहनों के गली में, मोहल्ले में, गाँव में, और वहां जाकर स्क्रीनिंग कैसे हो सके, वनस्पत इसके कि वे खुद स्वयं से चल के अस्पताल में आए। तो ये एक पहल है, और आज इस पहल ये करनाल आई है, और माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद मिला है, उनका सानिध्य मिला है कि ये कार्यक्रम आज करनाल में शुरू हुआ है। अब ये गाड़ियां पूरे करनाल हल्के में, पूरे क्षेत्र के अंदर अलग अलग गांवों में, देहात में घूमेंगी, और रोज कैंप लगेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो सुविधा है वो पहुंच सके। क्योंकि हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत सबको यूनिवर्सल इंश्योरेंस दी है, तो अगर ऐसा कोई मैटर निकल के आता है तो उनका इलाज हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है।